बच्चा देखो मनमोह जाए, और मनुष्य का 4 साल का बच्चा और उसे मार डाला। सैदा गांव जिसकी मैं चर्चा करता हूं अक्सर, आज पूरा मुसलमानों का है। मुसलमान पूरे ब्रह्मांड में मनुष्यता के लिए ही खतरनाक है, मानवता ही समाप्त कर देना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बहुत बड़ी बात नहीं है, मानव ही नहीं देखना चाहते इस संसार में वो। अरे भाई पीछे जाके बात करो। और आप देखोगे हमारे महापुरुषों ने जितनी बलिदान दिए, जो दिए, हम लोगों ने सब मटिया मेट कर डाला। हमारे संतों के, चलो एक दो घटना बताता हूं आपको। महाराणा उदय सिंह जी जानते हैं आप लोग, महाराणा प्रताप सिंह जी के पूज्य पिताजी। उन समय की बात है, अकबर ने बहुत युद्ध किया परंतु चित्तौड़गढ़ नहीं जीत पाया। तो उसने चित्तौड़गढ़ के किले के चारों ओर घेराबंदी लगा दी। कई महीने, 13-14 महीने बीत गए, अंदर भोजन भी नहीं बच रहा था। किसी तरह लोगों ने समझाया, इनके जो मामा जी थे, क्या नाम है इनके, जयमलोद शाखा के जयमल जी, जयमल राठौर जी, कल्ला राठौर जी, इन्होंने समझाया महाराणा उदय सिंह जी को कि आप किसी तरह यहां से निकल जाइए, क्योंकि आप बचेंगे तो हिंदुत्व भी बचेगा, बाद में बहुत कुछ होगा, लेकिन आप ही समाप्त हो गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो उनको निकाल दिया। महाराणा प्रताप जी उन दिनों 12 वर्ष के थे करीब। मैं मानवता की बात बता रहा हूं। और यह घटना उस समय की है जिस समय हरिदास, स्वामी हरिदास जी से अकबर जुड़ चुका था। उन्होंने निकल जाने दिया। बाद में युद्ध हुआ, अच्छे युद्ध हुए। एक दिन जयमल जी देख रहे थे यो किला का दरवाजा ध्यान से, अकबर ने गोली मारी, जांग टूट गया। अब अंदर कुछ नहीं बचा था। 40,000 जनता, जिसमें स्त्री है, बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो बचे हुए। अकबर ने हमला किया। जब पता चला इनको कुछ नहीं भीतर है, मैं इतिहास की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मेन पॉइंट की बात बता रहा हूं। तो कल्ला राठौर जी के कंधे पर चढ़ के जयमल जी आए और वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते हुए। लगभग जितने वीर थे केसरिया वस्त्र पहन के आए और मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुई। उसके बाद अकबर तो धर्मात्मा है ना, महान राजा। भक्तमाल ने तो उसको कबीरदास का और जाने किस किस का अवतार बना दिया है, महान था वो तो। 30,000 जनसंख्या का कत्लेआम करवाया बिना किसी गलती के। 30,000 लोग, कल्पना ही करो, यहां से खड़ा करना है 30,000 लोग और उसको काटना है। 10,000 स्त्रियों को बेचा गया बंधक बना करके, और 30,000 लोगों को काट दिया गया बिना किसी गलती के। छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माताएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, कुछ नहीं। और वो अकबर, उस अकबर को भक्तमाल क्या कहते हैं, महान था वो। क्यों? आपको अपने महापुरुष महान नजर नहीं आते? कहां से गड़बड़ी शुरू होती है जी? गड़बड़ी यहीं से तो शुरू होती है कि आपने अपने महाराणा उदय सिंह जी का नाम तक बच्चों को नहीं जानने दिया। संतों की बात कर रहा हूं मैं, संतों ने, इन हिजड़ों के समाजों ने बड़े बड़े बैनर लगा करके और हिंदुओं को हिजड़ा बनाने पे तुले हुए हैं। मैं तनिक तनिक बात पे चिढ़ जाता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने कहा राष्ट्रभक्त तुनक मिजाज, बिल्कुल सही है। मुझे अपनी हिंदू संस्कृति के किसी भी पूरे डिजाइन में से किसी भी को, लेकिन सच्चाई तो हो। जिस अकबर ने माया बाजार लगाता था वो, जो अकबर इतना हीन था, हेमचंद्र, पराजित होने के बावजूद मरवा डाला। उस अकबर को भक्तमालकारों ने, आप देखो भक्तमाल में भारत जी जगह जगह महान कहा गया। हरिदास जी से मिलवा रहे हैं, सनातन गोस्वामी से मिलवा रहे हैं, हर जगह मिलवाते जा रहे हैं। और ये पैदा कर रहे हैं लोगों के दिमाग में कि वो महान आदमी था, भक्त था, राजा था, हरिदास जी से मिलने के बाद वो भक्त बन गया। तो फिर अपने महापुरुषों पे गर्व करोगे कैसे? धर्म की रक्षा क्या होती बताओ। एक बहुत अच्छे संत हुए आपके धर्म में, उनका नाम हुआ है कबीरदास जी।
वो कपड़ा बुनते थे और उससे जो बिकता था तो मूल जो आता था वो मूल 10 मिनट का है टाइम अभी नहीं है जी। तो मूल से तो ले आते थे कपड़ा और जो उसका बाकी ऊपर का होता था कमाई उससे घर का खर्च चलता था। एक बार कोई पहुंच गया फकीर मौलाना और बोला छोड़ना नहीं है और प्रभुपाद जी आदि से शिक्षा लेनी है कि भले ही आप अकेले हो, भले ही आपको लोग इग्नोर करते रहें, परंतु आपको हार नहीं माननी है, आपको बढ़ता चला। आप लोग जो है ना इसको जरूर जानते होंगे, क्या नाम है शेर का निक्सन जी, ये शूटर है, बहुत बड़ा शूटर है। इनका क्या हुआ, ये बहुत अच्छी शूटिंग करते थे, करके आ रहे थे इतने 3-4 सालों में, बोले बाएं हाथ से प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने बाएं हाथ से निशान चलाया, गोली चलाई और बाएं हाथ से चला के भी वो ओलंपिक में स्वर्ण क्या गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया। इससे क्या शिक्षा मिलती है, हार मत मानो, लगे रहो यार, कुछ नहीं होने वाला, कि जिसको खत्म होना हो तो होगा ही। डॉक्टर रमन जी ने कहा कि मैंने ये कहा था कि हिंदुत्व का खत्म होगा, अक्सर की बातें हैं, जब होगा तब होगा, लेकिन एक और भी बातें हैं, कुरान में ये भी बातें लिखी हुई है कि 5000 वर्ष बाद एक ऐसा समय आएगा कि करीब 2000 वर्षों के लिए, आप लोग अगर भविष्यवाणी का ग्रंथ मानते हो जिसमें 2 लाख से ऊपर श्लोक है, तो वो कहते हैं कि 5000 वर्ष बीत जाने के बाद ऐसा समय आएगा कि सतयुग का सा माहौल हो जाए। भविष्यवाणी का ग्रंथ इंटरनेट पर सर्च कर लेना, उन्हें समय बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो हो सब कुछ रहा ही नहीं, क्या करें, घर में पत्नी है लोई, बेटा बेटी है कमाल कमाली, माँ बाप है नीरू नीमा, क्या खिलाओगे, तो गंगा किनारे जा करके राम 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 जपना, कहाँ घर जाकर करेंगे क्या। ठाकुर जी को चिंता हुई, 3 दिन हो गया, ठाकुर जी ने रूप धारण किया केशव बंजारा का और कहते हैं 250 बैलगाड़ी पे अनाज स्वर्ण और जो मेवा हो सकते हैं सब लेकर के आए, लोगों से पूछते हुए कि भैया कबीरदास जी को घर कहाँ है। लोगों ने बताया फलाने जगह। माता जी विरोध करने लग गई, अरे ये कोई सेठ साहूकार कबीर होगा। बोले नहीं, यही कबीर है, राम भक्त कबीर। सब सामान उतारे और चलते बने। अभी 3 दिन से जो परिवार के लोग देखने नहीं आए थे कि भूखा मर रहा है कि खा रहा है, वो आ गए और आकर के बोल रहे हैं कि अब भैया बड़ा घर खरीदो, ठीक करो, सब करो। कबीर को ढूंढ ला कोई, कुछ कबीर को ढूंढ लाए। कबीरदास जी बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन से उन्होंने बाना ताना बुनना छोड़ दिया, साधु संतों को बुलाया, भंडारे में सब लुटा दिए। मैं बता रहा हूँ धर्म रक्षा कैसे की जाती, किस हद तक की जाती है। अब वहां भगवान कभी कभी जब कृपा करते हैं ना, तो आसपास के लोगों को ही दुश्मन बना देते हैं ताकि वो निखर सके। आप जानते हैं ना, कसौटी पे लोहे नहीं कसे जाते, सोने ही कसे जाते हैं। नवल जी 3 महीना भीतर रह कर के आए, उनके पिताजी ये भीतर थे, लेकिन उनके पिताजी उस समय भी कहते थे हमें कार्ड बनवाओ गोरक्षक का, हम देखते हैं इंसानों को। और जबकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, तनिक भी अगर पुलिस केस वगैरह कुछ हो जाए, भैया हम तो छोड़े, सदा के लिए छोड़े, ये सब बकवास चक्कर है। तो धर्म रक्षा कैसे की जाती है, ऐसे थोड़ी धर्म रक्षा होगी। तो ब्राह्मणों ने आकर के कहा क्यों रे कबीर, तूने हम ब्राह्मणों को पूछा तक नहीं, हमें भी दे, वरना अनशन करेंगे तेरे द्वार पे और मर जाएंगे और पाप तुझे लगाएंगे। ठीक है महाराज, क्या करें। वो उन्होंने कहा ठीक है, ला रहे हैं, और जाके गंगा किनारे राम 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 करने लग गए, छोड़ दिया सब। ठाकुर जी ने देखा तो वहां उनकी लाज बचाई, लेकिन परीक्षा की घड़ी अब आती है कि वो धर्म को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। बहुत सारे ब्राह्मण चिढ़े हुए थे और बच्चों 10 मिनट बैठो, प्रसाद भी पाना, कुछ सुनना जरूरी है। बोर हो रहे हो क्या? तो कहाँ थे? कबीरदास। हाँ, तो ब्राह्मणों ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ना राजा के द्वारा मरवाएं। सिकंदर लोदी नाम का एक व्यक्ति उस समय भारत में आया हुआ था, काशी में हमला, कहते हैं ये बड़ा ही खूंखार था। सिकंदर लोदी आ रहा है, इसका पता कैसे चलेगा, तो बोले 10,000 बच्चों के सिर काट करके आगे आगे ले जाओ हिंदुओं के, तो पता चल जाएगा कि सिकंदर लोदी आ रहा है।
ये वहां पर था। इन्होंने क्या किया, जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने मुसलमानों की सहायता से मिला लिया कबीरदास जी की माँ को अपने साइड और बोले देख तेरा बेटा मुसलमान हो के राम राम जपता है, सुधार उसको वरना जहन्नुम जाना पड़ेगा। ठीक है सब। दिन में मसाल लेकर के सिकंदर लोधी जी के यहां पर गए। सिकंदर ने पूछा, अरे तुम दिन में मसाल लेके घूम रहे हो? बोले क्या बताए हुजूर, आपके राज्य में तो दिन में भी अंधेरा है, अंधेर राज है। क्या हो गया? बोले हमारा भोला भाला बेटा, उसको फकीरों ने बहका दिया और बहका करके हिंदू बना डाला, फकीर बना दिया, उसको राम राम जपता है। अच्छा, बुला उसको। समझाने का प्रयास नहीं किया। बोले हुजूर बड़ा निकम्मा है, समझता ही नहीं। कबीरदास को लाए। कबीरदास को कह रहे हैं नीचे से, ए हुजूर सामने है, दंडौत कर। कबीरदास जी ने कह दिया कि हम तो केवल एक के सामने झुकते हैं, राम बादशाह, और किसी के सामने नहीं। बोले अरे ये तो बड़ा मक्कार है, क्या करें? बोले पत्थर बांध के शिला शरीर पे और नदी में डाल दो। बड़ी बड़ी शिलाएं बांध करके नदी में डुबा दिया। सोचा लोगों ने कि मर गए वो। मनोज जी बैठिए, अभी मत जाइए। अच्छा, तो शिलाएं बांध के डुबा दिया, लगा कि मर गए, लेकिन कबीरदास जी निकल आए और